लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कोवेलेंट रेडियस की, वंडरवॉल रेडियस की और मेटेलिक रेडियस की। तो अब इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जो रेडियस है या जो साइज है वो साइज ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर कैसे कैसे चेंज होता है। पीरियड के अंदर कैसे कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होना का इनका प्रोसेसर होता है। देखो पीरियोडिक टेबल जिसको आएगी वो ये क्वेश्चन सोल्व कर देगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप और पीरियड के अंदर देखिए, जैसे मान लीजिए कि लिथियम वाले सीरीज है, लिथियम, बेरिलियम, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देखिए, और इसके नीचे सोडियम आ जाएगा, ये पोटेशियम आ जाएगा, इस तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अपना एस ब्लॉक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है। यह पढ़ लिया है हमने कि ये पीरियोडिक टेबल है। अब आपको यहाँ पे समझने लायक क्या चीज है, ये सारे इसमें एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए ये एस ब्लॉक है और ये कौन सा ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। ठीक है, अब देखिए अंदर कि इसका n बराबर क्या है, इसका n बराबर है 1, इसका n बराबर 2, इसका n बराबर 3 और इसका n बराबर 4, ऐसे चलता जाएगा। और हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा। देखो साइज वाले का थोड़ा सा ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, क्योंकि रेडियस वाले क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसमें गलती करने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत स्लो स्पीड से एक शब्द को 10 बार बोल के समझा रही हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिए ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर की तरफ क्या है, ये शेल है। इसमें ये शेल जो है ये नंबर 1 है, इसमें ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है और इस तरह से चलती जाएगी। अब देखिए हमने बात की थी कि जो ये साइज है वो कैसे वेरी करता है एटम्स की, किस तरह से याद करते हैं, क्या तरीका होता है। देखियो पीरियोडिक टेबल आ जाएगी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम साइज वाला देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक ही पीरियड के अंदर है, एक ही शेल के अंदर है सबके सब, है ना। तो ये n बराबर 2 है, इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ कहीं सब के सब है, क्योंकि ये ऑर्बिट 2 के अंदर है। अब देखिए अब इसके अंदर होता यूं है कि इसका पीरियड तो सेम है, पीरियड तो कोई चेंज नहीं है। बोरॉन भी सेकंड पीरियड में आ रहा है तो नियोन भी सेकंड पीरियड में आ रहा है। तो फिर इसके अंदर ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या इसका बड़ा रीजन है कि इसके अंदर साइज क्या बड़ा फैक्टर है जो इसके साइज को इफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर इसके बाद बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ग्रुप भी चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब क्या है, पीरियड सेम है, ग्रुप क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसके अंदर होता है कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर किसको बताता है, एटॉमिक नंबर किसको बताता है, प्रोटॉन्स को। किसको बताता है, प्रोटॉन्स को। ये पहले भी बताया मैंने कि जो प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर को बताता है। अब एटॉमिक नंबर को बताता है तो ये प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे क्या है, चार्ज है। तो इसको मैं एक वर्ड बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन किसकी वजह से है, एटॉमिक नंबर की वजह से। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। देखिए प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है ये बोलूं, चाहे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ये बोलूं, चाहे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ये बोलूं, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकंड है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये देखो ये पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। देखो इस हाथ में लिख रहे हैं ना राइट हैंड साइड से, तो ये राइट हैंड साइड है और ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए होता यूं है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब देखो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ेगा तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो फोर्सफुली अपनी तरफ खींच लेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को।
यदि जैसे कोई चीज आपको बाहर से लेके आनी है, भारी कोई चीज है, तो मान लीजिए उसके अंदर एक तो 3 जने उसको चीज को खींच के घसीट के लिए लेके आ रहे हैं और एक 5 जने लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से कौन लेके आएंगे? जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होंगे वो जल्दी से उस चीज को खींच कर लाएंगे, घसीट कर लाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे वो जल्दी पास में आएगा, और जल्दी कोई चीज पास में आएगी तो उसकी साइज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो देखिए, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज जब कभी भी बढ़ता है तो उसकी साइज क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे साइज क्या होगी? यहाँ साइज हो जाएगी डिक्रीज। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जब कभी भी बढ़ता है तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाता है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींचेगा तो बीच का डिस्टेंस कम होगा, और बीच का डिस्टेंस कम होगा तो रेडियस भी कम होगी, तो साइज भी कम होगी। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज घट रही है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहाँ? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? साइज कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अब लेफ्ट टू राइट हमें पता है कि सबसे ज्यादा साइज किसका है? लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और एग्जाम के अंदर गलती करने के सबसे ज्यादा चांस होता है, क्योंकि हमने ये बोल दिया है कि हम पीरियोडिक टेबल के अंदर वी गो टू लेफ्ट टू राइट और साइज डिक्रीज। बट ये देखिए, ये भाई साहब ये सब जगह अपनी टांग अड़ाएगा, इसका थोड़ा खास ख्याल रखना। नोबेल गैसेस का खास ख्याल रखना, ये अपनी स्टेबिलिटी रखता है, ये किसी का कहना नहीं मानता है, क्योंकि ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये स्टेबल है इसलिए अपनी मन मर्जी करता है। तो भैया स्टेबल है, मन मर्जी करेगा करेगा, उसके पास स्टेबिलिटी है। तो इसके अंदर कौन सी रेडियस मिलेगी? वॉन्डरवॉल रेडियस। अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि इसके अंदर वॉन्डरवॉल रेडियस है, और वॉन्डरवॉल रेडियस कहती है कि जो नोबेल गैसेस है इसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, विदाउट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो दूर रहेगा, दूर रहेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो इसको छोड़कर इसकी साइज सबसे ज्यादा होती है, और हम बोल सकते हैं कि यदि पीरियड सेम है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज घटेगी। अब ये तो हमने पीरियड के अंदर बात कर ली। सेकंड बात है, यदि ग्रुप चेंज हुआ, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, और इस तरह से ग्रुप नंबर 13 है, ये 18 तक जाता है। तो यदि ग्रुप में क्या होगा? देखो ग्रुप में क्या होगा कि जैसे ये n बराबर 5, जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? ली, ना, की, रब, से, फरियाद। इसको ध्यान रखना, 6 और ये 7। तो आप देखिएगा और समझिएगा थोड़ा सा, ये चीजें जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सी हार्ड लगती है। कैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है? देखो मैंने बहुत सिस्टमेटिक समझाया है, उसको एक दो बार खुद बोलना सीखना, लिखना सीखना, और मैंने क्या बोला है वो सारी की सारी आप चीजें लिखना। बिल्कुल इजी है, कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से अभी कोई रॉकेट साइंस शुरू नहीं हो रही है। ठीक है, रॉकेट साइंस बाद में, जब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी फिर हम रॉकेट साइंस पढ़ेंगे इन एटम्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर क्या हुआ? देखो ये ग्रुप के अंदर बात करें तो देखो अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो देखो शेल बढ़ रहा है क्या? जैसे ये n बराबर 1 था, ये 2 है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे एटम की साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। साइज बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी। तो देखिए, अब दूसरा चीज है कि इसकी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, पीरियड बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, कुछ भी बोलो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, लेकिन सभी वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए कि ये सिमिलर मीनिंग है, ये बोलो चाहे ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर दूसरा फैक्टर भी एक काम करता है कि भाई इसमें तो देखो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का 1 है,
और लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, ये 19 है इधर, तो सबका ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या करें? पहले तो ऐसा था कि एटॉमिक नंबर ही बढ़ रहा था, है ना? अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे दोनों काम हो रहा है कि इसके पीरियड भी बढ़ रहा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। पर देखिए कि मान लीजिए कि ये सोडियम 11 पे है, ठीक है, और ये पोटेशियम किस पे है? 19 पे है, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो अभी तो हमने बोला कि भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज कम होगा, है ना? पर यहाँ देखिए, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा डोमिनेटिव फैक्टर है शेल। क्या है? शेल। मान लीजिए कि सोडियम जो है वो 11 पे है और मैग्नीशियम मान लीजिए 12 पे है, तो वो तो एक ही शेल में आएंगे ना, एक ही ऑर्बिट में आएंगे। लेकिन यदि ऑर्बिट ही चेंज हुआ, यदि कोई 11 वाला भी यही आएगा, 12 वाला भी यही आएगा, 13 वाला भी यही आएगा, इस तरह से, तो वो तो n बराबर 3 में आएगा ना। यदि n बराबर 4 में आया, कहने का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड यदि बढ़े ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इतना वेरी नहीं करता, पीरियड वेरी करता है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसके अंदर साइज क्या होती है? बढ़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी गो अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल, साइज ऑल्सो इंक्रीज, साइज बढ़ेगा। ये दो अभी तक जो समझाया है, यही इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कोई भी चीज दोनों दोनों साथ, मतलब ग्रुप के अंदर भी बढ़ रही है, पीरियड के अंदर भी बढ़ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक चीज यदि पीरियड में बढ़ रहा है तो वो ग्रुप में घटेगा, और ग्रुप में बढ़ रहा है तो पीरियड में घटेगा, मतलब दोनों अलग अलग रहेगा। तो देखिए जैसे हम पीरियड सेम है, यहाँ पे इसका सबका पीरियड सेम है, और देखिए कि यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इजीली उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्लस ये ना पीरियड नंबर भी चेंज नहीं हो रहा ना, कहीं ये दूसरे में यही सारे बैठे, तो इधर से चाहे फोर्स मतलब खींचो, चाहे इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, कुछ भी लगाओ, बराबर ही रहेगा ना। लेकिन यदि शेल इधर बढ़ गया तो देखो बीच का डिफरेंस, बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते साइज कम होती जाती है, इसका मतलब इनकी साइज बड़ी है। ये लेफ्ट टू राइट में क्या होता है? ये ऐसा साइज वेरी करती है, ऐसे ऐसे। तो लेफ्ट टू राइट ये वाला काम है, और अप टू डाउन जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी। उसका कारण है नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन वो उतना फैक्टर काम नहीं करेगा जितना पीरियड का करेगा, नंबर ऑफ शेल का करेगा। तो अप टू डाउन जाएंगे साइज बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज घटेगी। तो इसी को हम आगे देखें कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंपटीशन में आते हैं, इसको इतना हल्के में मत लेना, इतना इनको फफूंदर मत समझना। देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चंस दिया है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम और नियोन, और आपको इसका पूछा है कि इसके साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्या होता है? देखो डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब बड़ा वाला सबसे पहले और छोटा वाला सबसे बाद में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटा सबसे पहले और बड़ा सबसे लास्ट में। इसका एरो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये देखो जिसके पेयर ज्यादा है, देखो ये दो, वो बड़ा होगा। ऐसे भी बच्चे को क्या बहुत कंफ्यूजन होता है, ये एरो इधर कैसे गया, इसका ऐसा किधर गया। ये देखो ये 2 पॉइंट है, इसका 1 पॉइंट है, मतलब जिधर 2 पॉइंट होंगे वो बड़ा होगा, इसमें 2 पॉइंट ये है तो ये बड़ा होगा। तो यदि इस तरह से चलेगा तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो भैया सारी चीजें मैटर करती है, जिन बच्चों को आ रहा होगा उनको लगेगा ये छोटी छोटी चीजें मैडम क्या बता रही। देखो भैया सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, ये एरो बहुत कंफ्यूज करता है, और क्वेश्चन के अंदर हम ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है या क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। हम फटाफट करते हैं और हमारी तबाही शुरू कर देते हैं, ऐसा मत करिएगा। इसको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाले को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, अब देखिए इधर इसके अंदर क्या होगा, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम और नियोन, ये सबका ये पीरियड नंबर कितने में आ रहा है? ये पीरियड नंबर 3 में आ रहा है।
कितने में आ रहा है, 3 के अंदर आ रहा है। देखिए पहला हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर उसके बाद में ये सोडियम, नहीं ये सॉरी सेकंड में आ रहा है, सॉरी ये बोरॉन, ये पीरियड नंबर सेकंड में आ रहा है, यही है। अब देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर ये दिया कि ये जो एलिमेंट्स दिए हैं, इन एलिमेंट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए साइज का। ओके, तो हमें ये पता है ये n बराबर 2 के अंदर है। किसमें है? n बराबर 2 के अंदर है। अब देखिए इसके अंदर कि n बराबर 2 में है, तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड कौन है? सबसे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, ये कौन है? सबसे फर्स्ट नंबर पे ये लेफ्ट में, ये सबसे लेफ्ट में। और सबसे राइट में कौन है? सबसे राइट के अंदर है नियोन। अब अब देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे करने। यदि आपको एलिमेंट्स के अंदर नोबेल गैसेस दे दी, आपको रेडियस पूछ लिया, साइज पूछ लिया, बिना किसी सोच विचार के दिमाग के अंदर एक चीज बिठा लेना कि नोबेल गैसेस की साइज दूसरे एलिमेंट की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो उसको सबसे पहले अपने को नोबेल गैस रख देना है, नियोन रख दिया। अब हम काम करेंगे लेफ्ट टू राइट वाला। देखिए सबसे लेफ्ट में कौन है? सबसे लेफ्ट में है लिथियम, दैट मीन्स इसकी साइज सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद में लिथियम के बाद में कौन आएगा? लिथियम के बाद में बोरोन आएगा, बोरोन के बाद कौन आएगा? कार्बन आएगा, और कार्बन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रेडियस का, ये रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये राइट हैंड साइड है, बट इसके अंदर वंडरवॉल रेडियस मिलती है, और वंडरवॉल रेडियस के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो उसकी साइज बड़ी होगी। मैं 10 बार बता चुकी हूँ, और इसका ध्यान रखना, इसको उधर मत कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हम ये करते हैं। अच्छा अभी हमने तो ये किया कि पीरियड सेम रखा, और यदि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर देखिए यदि लिथियम दे दिया और सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, रूबिडियम दे दिया, और आपको बोला है कि इसके साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। कौन सा? साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, कहने का मतलब साइज किसकी बड़ी है। तो अभी हमने बात की थी कि जब ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो उसके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से उसकी साइज बढ़ती है। तो सबसे नीचे कौन है? देखो हे, ली, ना, क, रब, से, फरियाद। अब देखो इसका मतलब सबसे बड़ी साइज इसकी है, वो तो अपने को यहाँ क्वेश्चन में दे नहीं रखा। दूसरा सीजियम के, वो भी अपने को क्वेश्चन में दे नहीं रखा। फिर कौन है? रूबिडियम, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज है रूबिडियम की। फिर क्या पोटेशियम दे रखा? हाँ दे रखा, ये पोटेशियम की। फिर कौन है? सोडियम की। फिर उसके बाद में लिथियम की। इस तरह से कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब इसकी साइज इतनी बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर ऐसे छोटी 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 करते हैं। कहने का मतलब है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है। अब अभी तक तो दो क्वेश्चंस किए, दोनों क्वेश्चंस के अंदर पीरियड सेम है, इसके अंदर पीरियड सेम है, इसके अंदर ग्रुप सेम है। तो फिर कि जब हम डी ब्लॉक के अंदर बात करते हैं ना, डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे खतरनाक क्वेश्चन, और कंपटीशन के अंदर सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन। देखो तुक्के से कोई चीज सही हो जाती ना, तो उसकी खुशी मत मनाया करो। वो वो सांप सीढ़ी वाला गेम है, वो तुक्के से सही हुआ तो जरूर अगला कोई क्वेश्चन है जो गलत होगा। तुक्के वाले क्वेश्चन पे खुशी मत मनाइएगा कि मैंने तुक्का लगाया था सही हो गया। भैया तुक्का ऐसे लगता तो सब तुक्के लगा लगा के कहां से कहां पहुंच जाते। ठीक है, देखिए एक फैक्टर काम, एक फैक्टर चीज, एक फैक्टर बता रही हूँ आपको। जैसे ये न्यूक्लियस है ना, और ये बाहर वाली शेल है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक इफेक्ट आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो साइज घटेगी। क्या होगी? साइज क्या होगी? घटेगी। अब देखिए इधर कि यही तो बीच का डिस्टेंस है न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके अंदर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, कहने का मतलब एटॉमिक नंबर जितना बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली खींच कर और इसके पास लेके आ जाएगा, और इसके बीच की साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा वीडियो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना भाई साहब, इसकी वजह से साइज कम होती है। ये ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कहीं पे आपको धोखा नहीं देगा, ये सब के अंदर अपना ऐसा ही काम करेगा। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा क्या है, शील्डिंग शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया भैया, देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है और ये वापस अपने शेल। अरे भैया इस इलेक्ट्रॉन का ही गेम है, आपको लगता होगा ये मैडम बार बार ये क्या एटम बना रही है, क्या शेल बना रही। भैया यही है, सब सब कले की जड़ यही है, इस जड़ को ही उखाड़ फेंकेंगे, इसी को समझ लेंगे। देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस किसको खींच के लाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। किसको लेके आता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। तो इधर भी तो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं बेचारे, ये भी तो अपने अपने शेल के अंदर बैठे। तो इन लोगों को क्या आया, गुस्सा आया। इन लोगों को क्या आया, गुस्सा आया। बोला भैया ऐसा क्या है जो तुझे इतनी दूरी से बुला रहा है और हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमें हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा क्या कोई लेना देना नहीं। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे। बोला मैं जाऊंगा, बोला मैं जाऊंगा। बोला ऐसे कैसे जाएगा, जाके बता। बोला जाके बताता हूँ अभी, है ना। तो ये कह रहा है कि हमारे में क्या कमी है, हाँ, जो आप इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बुला रहे हैं। तो ये इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहेगा क्यों भैया मैं भी तो आ सकता हूँ। बोला नहीं मैं तो इसको बुलाना चाह रही हूँ। बोले कमी क्या है बता पहले, फिर आने देंगे, हम बीच रास्ते में खड़े। तो फिर क्या करेंगे, ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या करना शुरू कर देते हैं, फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट करते हैं तो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं तो ये इधर से देगा ये इधर से देगा। तो फिर क्या होगा, बीच की दूरियां बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्ड करना चाहता है, ये प्रोटेक्ट करना चाहिए इनर इलेक्ट्रॉन से ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को से रक्षा करना चाहता है न्यूक्लियस को, कि इसको मत बुला बिड़ू, अपन बैठा है, इसको मत बुला। तो ये इसको प्रोटेक्शन देता है इनर इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन शुरू हो जाता है, और रिपल्शन शुरू होगा तो साइज बढ़ेगी। तो ये शील्डिंग इफेक्ट हमेशा साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको याद कर लीजिएगा। ये दो फैक्टर सब, कहीं पे भी साइज का कोई भी लफड़ा हो, लफड़े के मास्टरमाइंड ये दो ही है। साइज के मास्टरमाइंड यही है, साइज घट रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो जरूर वह साइज घटेगी। और यदि शील्डिंग इफेक्ट जो है यदि बढ़ रहा है दैट मीन साइज बढ़ेगी। ये दो इफेक्ट है। तो हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ऐसा ही कुछ समझने वाले हैं, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ होता है वीडू। तो चलो डी ब्लॉक भाई साहब कहाँ से शुरू होता है, 3D से। 3D स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर एंड जिंक। ये हो गया वे 10 एलिमेंट्स, 21 to 30। ओके, मैंने बोला था 30 तक नॉट ट्रिक, नॉट शॉर्ट ट्रिक, आपको याद करना पड़ेगा, याद करने में ही फायदा है। ओके, फायदे वाला काम करें, नुकसान वाला क्यों करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या आता है, D1, इसके अंदर D2, इसके अंदर D3। अब D4 नहीं आता बच्चों, क्रोमियम और कॉपर मैंने स्पेशल बोला था कि वो हाफ फील्ड की वजह से वो स्टेबिलिटी दिखाएगा और D5 बन जाएगा, ये भी D5 बन जाएगा, ये D6 हो जाएगा, ये D7, ये D8, क्या D9 करूं, करके देखो मजा आ जाएगा, फेल हो गए तब ओके नहीं होना, फिर D10 करेंगे क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। और ये भी क्या है भैया, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा भैया। अब देखो
इनका कैसे क्वेश्चन आता है, एटॉमिक साइज का। अरे भैया ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मेरे भी ये एक दो बार गलत हुआ था, है ना, आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए स्कैडनियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, यहाँ तक कौन, इसका थोड़ा सा क्या है ना, साइज के अंदर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं एक साथ, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए आप लोग कि ये क्रोमियम, Mn और कॉपर, और ये कोबाल्ट निकल, और ये कॉपर जिंक, ऐसा कुछ इसका फैक्टर काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है। देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। और अभी बताया था कि जैसे से भाई शेल तो वही है ना, इसके अंदर तो वही होगा ना, 3D तो होगा, ये 3D सीरीज ही तो है सारी, तो जो पीरियड है वो तो सेम ही रह रहा है। जब पीरियड सेम होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, रेडियस क्या होती है, कम होती है, साइज क्या होगी, तो लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट, तो इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज कम होगी। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, स्कैडनियम, स्कैडनियम सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में टाइटेनियम, ठीक है, फिर वेनेडियम। अब थोड़ा सा इधर समझना पड़ेगा। अब इधर देखिए, ये भी D5 है, देखो इसमें तो कुछ नहीं है, ये 5 डब्बे हैं, डी के कितने डब्बे हैं, 5, 1 2 3 4 5, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके अंदर 2 गया, इसके अंदर 3 गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ आ जाती है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ठीक है। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन गया, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं, है ना, सबका अपना अपना सेपरेट सेपरेट घर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि भाई तुम 2 जने ना एक घर में रहोगे, तो देखो 2 मेंबर यदि एक घर में रहेंगे तो लड़ाई पक्का, है ना, ठीक है। ये इसका रूममेट आ गया, तो रूममेट से लड़ना झगड़ना तो जरूरी है, वरना फिर क्या होगा, साथ रहने का क्या फायदा, लड़ाई झगड़े भी जरूरी। अब देखो D5 है, D6 है, D7 है, इस तरह से देखो, ये D5 तक तो ठीक है, 6 आया, इलेक्ट्रॉन भरा, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, तो जब सेपरेट सेपरेट सबके घर थे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया कि भाई नंबर ऑफ मेंबर्स आए और उस घर के अंदर रहने लगे, तो फिर उन्होंने क्या किया, लड़ना शुरू कर दिया, है ना। एक साथ, जैसे न्यूक्लियर फैमिली आजकल क्यों हो रही है ज्यादातर, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं, फिर उसमें फाइटिंग भी ज्यादा होती है, जब फाइटिंग ज्यादा होती है तो साइज भी ज्यादा होता है, डिस्टेंस भी बढ़ता है, तो साइज ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साइज बढ़ेगी। और जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके अंदर क्या है, मतलब इतनी लड़ाई झगड़े नहीं है, पर ये गलत चीज है। पुराने जमाने के अंदर जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, ये न्यूक्लियर फैमिली वाले ज्यादा ही कुछ डिस्टर्ब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जमाने के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमने ऐसे बोल दिया ऐसा नहीं होता, नहीं मैम अब नहीं लड़ते, पहले फैमिली में साथ रहते सब लड़ते थे, है ना, तो ऐसा मत करिएगा। तो देखिए तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, थप्पड़ मारना शुरू कर रहे हैं, रिपेल करना शुरू कर रहे हैं, लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं। अब देखो, अब लड़ाई भी शुरू कर रहे हैं, रिपल्शन भी हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रही है, रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब साइज बढ़ रही। अब दोनों फैक्टर बराबर काम करने लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल काम करने लगे। तो बोला कि अब क्या करें भैया, तो बोला कि भैया अब क्या करें, अब यही कहेंगे कि इनकी साइज क्या होगी, बराबर होगी, इनकी साइज क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज कम हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्शन दोनों बराबर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो गए, तो साइज क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए इधर वापस क्या हो गया, इसके अंदर क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फिल होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फिल होता जा रहा है, तो इसमें रिपल्शन बढ़ रहा है, इसमें क्या बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, और रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे वापस साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैडम ने पता नहीं क्या क्या चीजें बता दी, कहीं तो बोल रहे बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं। अरे भैया वापस देखो,
इन तीनों के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो दोनों बराबर हो गए, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों बराबर हो गए, तो ना वो उधर जा पाएगा ना इधर आ पाएगा, जहां है जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होते जा रहे हैं और ऐड होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब रिपल्शन और ज्यादा बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है तो साइज भी क्या होती जा रही है, बढ़ रही। तो इसका ऑर्डर देखिए कि सबसे ज्यादा यहाँ पे इनमें यहाँ पे जिंक का है, देखो। तो इसके बाद में कि स्कैडनियम, स्कैडनियम के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद में यहाँ पे आएगा जिंक, जिंक के बाद में आएगा वेनेडियम, और वेनेडियम के बाद में आएगा क्रोमियम। अब देखो क्रोमियम है ना, मैग्नीज है, आयरन है और कॉपर है। इन सब की साइज लगभग इक्वल होती है इनकी। और इसके बाद में क्या है, कोबाल्ट है, और फिर उसके बाद में निकल है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि स्कैडनियम की सबसे ज्यादा है, फिर टाइटेनियम है, फिर यहाँ से जिंक, ये जिंक भाई साहब यहाँ आ जाएगा सीधा, यहाँ जिंक, जिंक के बाद में क्या आएगा, वेनेडियम, वेनेडियम के बाद में ये जो क्रोमियम है, कॉपर, एमएन, इन सब की साइज क्या है, सेम है। उसके बाद में कोबाल्ट और सबसे छोटा निकल, सबसे छोटा निकल है, सबसे बड़ा स्कैडनियम है। ये एटॉमिक साइज है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन साइज में सबसे बड़ा है, कौन साइज में छोटा है, साइज में बढ़ने का क्या कारण है, साइज के घटने का क्या कारण है, बराबर रहने का क्या कारण है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस देखेंगे, उसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का भी देखेंगे। तो इसको थोड़ा पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, देखते रहिएगा आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।